पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज के अंक में तिलक को गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ, अब हम जानेंगे। अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी कि तिलक आजाद घूमे और देश में उनके स्वागत में सभाएं हुए और जनता को यह संदेश मिले कि ब्रिटिश सरकार हार गई है। अतः तिलक पर मुकदमा चलाने की तैयारियां होने लगी। 9 सदस्यों की एक जूरी गठित करके उसे तिलक का मुकदमा सौंप दिया गया। इस जूरी के 6 सदस्य यूरोपीय थे और 3 भारतीय। तिलक जब जमानत पर रिहा हुए तो उनकी पत्नी तिलक के भतीजे तथा बड़े पुत्र विश्वनाथ के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। पुत्र व भतीजे ने तिलक के चरण स्पर्श किए। उनकी आंखों में आंसू थे। पत्नी थोड़ी दूर पर खड़ी थी। तिलक ने पुत्र व भतीजे को सीने से लगाया और बोले, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, आक्रोश देखना चाहता हूँ। इस बात का गम न करो कि मुझे गिरफ्तार किया गया। इस बात पर गुस्सा करो कि तुम्हारी जन्मभूमि गुलामी की बेड़िया में जकड़ी है। मेरी गिरफ्तारी तो एक शुरुआत है। अभी तो मुझे जेल भी जाना होगा, सजा भी भुगतनी पड़ेगी। पता नहीं कितने लोग गिरफ्तार होंगे और जेल जाएंगे। आज़ादी की जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग जारी रहेगी। आंसू पोंछ डालो। जंग आंसुओं से नहीं, बहादुरी से लड़ी जाती है। तिलक के बेटे और भतीजे ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ डाले। वे पिता के पीछे चलने लगे। तिलक की पत्नी सत्यभामा ने तिलक के शब्द सुन लिए थे। उन्होंने अपनी आंखों को पहले ही पोंछ डाले थे। अपने पति के प्रति गर्व की भावना के साथ वे आगे बढ़ी और पति के चरणों की ओर झुकी। तिलक ने अपने पैरों की ओर बढ़ते हुए पत्नी के हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिए और बोले, मुझे तुम पर गर्व है। 10 वर्षीय बालिका वधू से लेकर 35 वर्षीय समझदार पत्नी और माँ की भूमिका तक तुमने जिस सहनशक्ति और निष्ठा से मेरा साथ दिया है, उसी की बदौलत मुझे यह सौभाग्य मिला है कि मैं देश के काम आ सका। जो हिम्मत तुमने अब तक दिखाई है, उसी पर कायम रहना। आज़ादी की जंग में अनेक तूफान आ सकते हैं, अनेक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं, पर तुम अपने दायित्व को निभाते हुए उफ न करना। तुम्हारी दृढ़ता मेरी प्रेरणा बनेगी और मैं वह सब कर पाऊंगा जिसके लिए मैं समझता हूँ कि मेरा जन्म हुआ है। सत्यभामा ने पति के चेहरे पर भरपूर नजर डालकर पहले यह पढ़ा कि गिरफ्तारी से मिले कष्ट का उन पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर नजरें झुकाकर बोली, मैं आपके मार्ग में कभी बाधा नहीं बनूंगी। आपको शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा। बस एक विनती है, अपना ख्याल रखना। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती, जेल नहीं आ सकती, आपकी देखभाल का दायित्व भी नहीं निभा पाती। अब यह दायित्व आप स्वयं ही निभाना। आपके ऊपर हम सब का, पूरे देश का दायित्व है। सत्यभामा भावुक हो उठी। उन्होंने चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। तिलक का चेहरा भी भावोद्दीपन से आंदोलित हो उठा था, परंतु उन्होंने अपने होंठ भींच लिए और आंखें बंद कर ली। अगले ही क्षण वे संभल गए और अपने मित्रों व सहयोगियों के साथ आगे बढ़ गए। तिलक मुकदमा को किस तरह लड़े, अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.